अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बहुत आसान तरीका है ये और ये मैं हर टेंस में ये ट्रिक अपनाता हूँ कि आपने जब टेंस का नाम सुना तो सबसे पहले इसके नाम के ऊपर गौर करना है कि इस नाम के लिए कौन कौन सा वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम बार बार कह रहे हैं कि जब परफेक्ट का नाम आप सुने तो इसका मतलब ये होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और जब फ्यूचर का आप नाम सुने तो इसका मतलब ये होगा कि आप वेल या शल इनमें से एक वर्ब लगाएंगे मॉडल, और फिर इसके बाद डायरेक्टली आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब देखिए, बेस फॉर्म तो अब वर्ब हम लगाएंगे, लेकिन ऐसा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे जिसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकता हो। यानी हमें पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जिसके बाद थर्ड फॉर्म आता है? वो हमें पता है कि वो हैव वर्ब है जिसके बाद हम थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हैव का हम सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। हमें पता है कि हैव जो है ये खुद बेस फॉर्म है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है इनमें से हैव एंड हैज़ आते हैं, और फिर सेकंड फॉर्म हैड आता है। तो हमें पता चला कि जब वेल एंड शल यानी मॉडल वर्ब आ जाए तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे, यानी वही हैव लगाएंगे और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह हम इस टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह बी जो था ये एक बेस फॉर्म था और इसके जो फर्स्ट फॉर्म में इज ए मार थे, सेकंड फॉर्म में वाज वर थे, तो इस तरह हैव भी एक बेस फॉर्म है और इसके बाद थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट्स के बाद डायरेक्टली वेल या शल लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। नहीं, यहाँ बेस फॉर्म जो है वो हैव है क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट्स देखिए मैंने लिखे हैं, मसलन हमारे पास जितनी भी सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में बॉय आ सकता है, बुक भी आ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अली, असलम, ये सारे सिंगुलर नाउन हैं। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन, पीएन का मतलब प्लूरल। इन सब के बाद या आप वेल लगाएंगे या शल लगाएंगे और डायरेक्टली इसके बाद हम हैव लगाएंगे। देखिए, ये हमने प्रेजेंट टेंस में मतलब क्लियर कर चुके हैं हम कि हैज़ जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते थे और हैव जो है आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ जो है ये हैव सब सब्जेक्ट्स के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके आगे मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं, और हैज़ हैव का सिर्फ एक बेस फॉर्म होता है और वो हैव है। ठीक है, तो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाएंगे और फिर इसके बाद हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो रिटन थर्ड फॉर्म है, वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, जॉइन थर्ड फॉर्म है, टेकन थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट भी है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, वॉश द क्लोज में क्लोज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह ये सब जो है ये इस तरह सेंटेंसेस बन गई पॉजिटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में बताता हूँ, ही विल हैव रिटन अ लेटर और दे विल हैव जॉइन द पार्टी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गई। अब जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये मैं भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं और ये नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ऑलरेडी इस टेंस में हम यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? वेल है एंड शल है, और इसके बाद हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। देखिए मैंने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का लिखा है कि सब्जेक्ट्स लगाएंगे वेल शल, लेकिन वेल एंड शल के बाद जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। बाकी सेम स्ट्रक्चर आपने लगाना है, हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही विल हैव रिटन अ लेटर, इसका नेगेटिव इस तरह होगा कि ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर और दे विल नॉट हैव जॉइन द पार्टी। बाकी कोई भी चेंजेस आपने नहीं करनी, सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, सिर्फ वेल एंड शल के बाद आपने नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उन हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं, यानी इस टेस्ट में हेल्पिंग वर्ब वेल है एंड शल है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगाए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट्स लगाए, हैव लगाए, थर्ड फॉर्म लगाए, ऑब्जेक्ट लगाए। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस देखें, ही विल हैव रिटन अ लेटर का क्या होगा क्वेश्चन? विल ही हैव रिटन अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और या विल दे हैव जॉइन द पार्टी क्वेश्चन मार्क। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी सेम टू सेम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरह बनाएंगे, यानी वेल शल से आप सेंटेंस बना शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव में, लेकिन इंफॉर्मेशन में आपने वेल शल के आगे WH वर्ड्स लगाने हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हाट, लाइक दिस, और फिर सेम स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर विल ही हैव रिटन अ लेटर, आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पर व्हाई विल हैव ही रिटन अ लेटर और व्हेन विल हैव ही रिटन अ लेटर। तो ये आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक करें और इस पर कमेंट भी दें और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।